हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। रोज़ हम सुनते आ रहे हैं कि सस्पेक्टेड फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड। ये क्या है? सस्पेक्टेड फ्रॉड क्या है? इसके बारे में हमने काफ़ी कोशिश की जानने का। हमने यहाँ तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा को मेल भी किए। फिर उसके बाद हमने आज जाकर के बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर से भी मिले। तो इसके बारे में बहुत सारी सवाल उठाई। बैंक ऑफ मैनेजर ने हमें बहुत कुछ बताया भी। आज ये सारी कुछ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियोज़ में। गाइज़, मेरा नाम है मिराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिराज मॉनिटर। गाइज़, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियोज़ को लाइक कर दे। मैं आपके लिए इसी तरह से रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता ही रहता हूँ। गाइज़, जब आप आज के डेट में जैसे हमने आज बैंक गया और बैंक में एक सीनियर मैनेजर से हमने बात की कि सर हम लोग एपीएस चलाते हैं, एपीएस संचालक है, हर बैंक का हम पैसा निकाल सकते हैं बट बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, ये भी उसको क्वेश्चन सारी क्वेश्चंस हमने खुद अपनी तरफ से पहले उनसे किया। दूसरी क्वेश्चन उसको हमने ये भी बताया कि जैसे कोई भी आईडी लेते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना काम करते हैं, फिर उसके बाद उस पर भी सस्पेक्टेड फ्रॉड आ जाती है। आईडी के साथ साथ डिवाइस भी ब्लॉक कर दिया जाता है, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा के साइड पे। आखिर ऐसा क्यों? इसका क्या रीजंस है? जब उन्होंने हमें बताया, बहुत ही अजीब सा सवाल ये था कि उसका कि आप जब बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते थे, वो एक ही लाइन में बताता कि जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते थे तो आप क्या करते थे, कस्टमर से कमीशन के रूप में आप जो पैसा काटते थे तो कट करके निकालते थे। उसका जो लॉजिक हुआ कि आप कट करके निकालते थे और इसके लिए हमें काफ़ी कंप्लेन आने लग गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने पैसा खुद काट रही है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेन आने लगी। तो हमने उससे ये भी क्वेश्चन किया कि सर ऐसा नहीं है कि आपसे ही काटता था, बल्कि और सारा बैंक से भी लेता था। तो उसका एक ही कहना होगा, देखिए हम अपने बारे में बता सकते हैं, दूसरा बैंक क्या करती है नहीं करती, हम अपना कस्टमर्स को जो है ना सॉल्व करेंगे उसका प्रॉब्लम, या हम दूसरे बैंक का देखेंगे। तो इसी वजह से बंद हो गया। तो उसका कहना होगा कि देखिए ऐसा भी नहीं है कि सबका बंद हो गया, उस व्यक्ति का अभी तक नहीं बंद हुआ जो व्यक्ति कभी इस तरह काम नहीं किया। बात रियल भी सही है, जैसे कि अभी भी मेरे पास ऑलरेडी एक आईडी है जिस आईडी से हम अभी भी काम करते हैं। मेरे पास बहुत ही पुराना डिवाइस भी है, उस डिवाइस से अभी भी हम काम करते हैं। तो इजली तरीके से वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आती है। बट उस व्यक्ति को दिक्कत आती है जो काम करते करते क्या करता था कि कस्टमर से जो कमीशंस अपना लेता था, तो वो कमीशंस क्या होता है कि वो जो डायरेक्ट बैंक से काट लेता था कस्टमर्स के कहने पे कि आप यहीं से अपना कमीशंस काट लीजिए। बट वही चीज़ आज हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन गया है। तो पहले क्या था ना कि हम लोग इतना हम लोग को माइंड में नहीं था कि ये जो इस तरह का सबब हो जाएगा, कोई भी दूसरा भी आईडी लेंगे तो बंद हो जाएगा। हम लोग को तो ऐसा कुछ भी नहीं किसी को पता था। बट बैंक के नियम के अनुसार ये भी बात सही है, बैंक के नियम के अनुसार आप जो है किसी भी अकाउंट से पैसा कट करके पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप अंगूठा के माध्यम से, अगर फिंगर के माध्यम से ले रहे हैं तो आपको जो है कट करके पैसा नहीं निकाल सकते, आपको 100 का मल्टीपल में ही निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारा कस्टमर्स क्या हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर कंप्लेन करने लग गया कि सर मेरा पैसा जो है बैंक ऑटोमेटिक काट रही है, जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। जब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपना खुद को ये चेक किया गया तो एक भी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है कस्टमर्स का पैसा खुद वो बैंक नहीं काटती थी। जो पैसा कहीं निकालता था तो फिर वहीं पर काट लेता था कमीशंस के तौर पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, जिस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना सर्वर से जो है सस्पेक्टेड फ्रॉड डाल दिया है। तो इसके लिए हमने बात की कि सर कब तक ये ठीक हो जाएगा। तो उनका कहना है देखिए ऐसा नहीं कि एपीएस के साथ ही हो रहा है, हमारे जो बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी उस पर भी बहुत सारा ऐसा हुआ जो इस तरह से काट करके ले लेता था। तो उसके साथ भी इस तरह का अभी कंडीशन है लागू, लेकिन बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगी। तो आप लोग टेंशन ना लें, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। सस्पेक्टेड फ्रॉड ऐसे ही आ रहा है अभी फिलहाल, उसके लिए अभी काम कर रही है बैंक ऑफ बड़ौदा। बट जैसे ठीक हो जाता है, जैसे सब कुछ चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। उनका ये कहना है कि बल्कि ये नहीं कि एपीएस वाले ही परेशान नहीं, यहाँ तक कि हमारे सीएसपी पॉइंट वाले भी बहुत ज़्यादा, सीएसपी का ग्राहक भी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो इस परेशानी से हम लोग भी चाहते हैं कि बचे, क्योंकि हमारे बैंक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। जो छोटा छोटा कस्टमर्स होते हैं, 200 400 500 हज़ार रुपये निकालते हैं, तो एपीएस के माध्यम से निकाल लेता था। अब उसको क्या होता है कि बैंक आना पड़ रहा है, बैंक जैसे आ रहा तो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही। तो परेशानी हो रही है तो दिक्कत तो हम लोग को भी होगी, हमारी कस्टमर्स को हो रही तो दिक्कत तो हम लोग को समझना पड़ेगा इस बात का। बट ये चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें, बहुत ही जल्दी इस चीज़ को हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए बात चल रही है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।